ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 नवंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। भगवान हमसे कह रहे कि ये मंजिल, ईश्वरी मंजिल, देवता बनने की मंजिल बहुत भारी है। तो उसके लिए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे संभाल के चलना है और सबको मिला के चलना है। इसका उदाहरण बहुत खूबसूरत है। शिव शंकर जी का परिवार देख लो। शंकर जी के जटा में चंद्रमा और जल, चंद्रमा शीतल जल है, लेकिन त्रिनेत्र में अग्नि है। तो अग्नि और जल दोनों साथ साथ। उसके बाद कंठ में विष और नाभि में अमृत। उसके बाद गले में सर्प, और सर्प का दुश्मन कौन है? मोर। मोर है कार्तिक जी का वाहन। और फिर देखिए गणेश जी की सवारी चूहा। चूहा सांप का दुश्मन, मतलब सांप का दुश्मन चूहा। तो सब एक साथ है ना। हाँ, नाग साथ है, सर्प है, विष है, चूहा है, मोर है। अब बैल, शंकर जी की सवारी बैल, और माता भवानी की सवारी शेर। बैल का दुश्मन शेर। तो सारे इकट्ठे हैं, जितने भी विपरीत परिस्थितियों वाले, मूड वाले हैं, सभी एक साथ हैं। तभी तो महान बने ना। तो देवता बनना है, मंजिल बहुत भारी है, तो उसके लिए तैयारी भी अच्छी करनी है, और उसी के लिए तो भगवान हमें पढ़ा रहे। तो समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। प्रश्न: बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा पिता की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला में नहीं जा सकते। साकार के दिल से साकार के दिल से उतरा, माना शिव बाबा के दिल से उतरा। आगे समझ में? चढ़ते चलते चलते जिसकी गिरती कला आ जाती है, उसका मुख्य कारण यही है कि थोड़ा सा भी अहंकार आ जाना, तो भगवान के दिल से उतर जाते हैं। आज की मुरली का गीत है: लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूलो बाबा, हम भी न भूले। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूलो बाबा, हम भी न भूले। हो दिल की लगी पे देखो, आज न आए, जान रहे तो जाए, श्रीमत न जाए। बीती को बीती देखो, आगे की अब तुम सोचो, तुम भी न भूलो बाबा, हम भी न भूले। ओ ज्ञान जो तुम्हारा है वो बड़ा प्यारा, मैं भी तुम्हारी बाबा, दिल भी तुम्हारा। मुरली की धुन में हम नाचे झूमे और गाए, तुम भी न भूलो बाबा, हम भी न भूले। लाख जमाने वाले। अब शांति। भगवान कह रहे हैं कि बच्चे, कोई भी तुम्हें संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, तो भी संशय बुद्धि नहीं बनना। वही तो गीत में ना, लाख जमाने वाले दिलों पे ताले डाले, लेकिन आपको अचल अडोल रहना है, हिम्मत रखनी है। कहते भी है ना, हिम्मत का एक कदम हमारा, और पद्मा पदम कदम भगवान की मदद। तो अपने मन को दुरुस्त रखो, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, दोनों मिल गया तो फिर हर चीज़ दुरुस्त है ना। श्रीमत पर चलते रहो, संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाबा रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। सत्युग में सिर्फ 9 लाख लोग थे, तो बुद्धिमान बच्चे इशारा समझ तीव्र पुरुषार्थ में लग जाएंगे, है ना। तो बस तीव्र पुरुषार्थ करना है और हिम्मत रखना है।
आवाज़ नहीं करनी है, क्योंकि सिक्के जो होते हैं वो आवाज़ करते हैं, लेकिन कागज़ के नोट नहीं। ऐसे ही जब तुम्हारी कीमत बढ़े तो शांत रहना सीखो। फिर पापा बोल रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि तीर पुरुषार्थ में लग जाओ तो चार्ट लिखो। कई बच्चे मुश्किल से 2-4 बच्चे ही लिखते हैं, बाबा कह रहे हैं। बाकी सभी अपने धंधे दौरे में सारा दिन पड़े रहते हैं। बाबा एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, सबके बारे में बाबा बोल रहे हैं कि चार्ट लिखना है, क्योंकि उससे अपनी चेकिंग होती है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुमको सर्विस के लिए भीख मांगने की दरकार नहीं, आप ही हुंडी भर जाएगी। सब ड्रामा में नूंद है, बस बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। देखा, किसी से भी सेवा के लिए कुछ जबरदस्ती नहीं मांगना। हाँ, एक बार अपनी बात कह दो, आगे उनकी टचिंग, उनको मन करेगा, उनको इस समय निश्चय होगा। और ड्रामा में नूंद है, जिसकी सेवा भगवान लेना चाहेंगे वही इसमें लगेगा, दिल से करेगा, आत्मा से करेगा, तो अपने आप हुंडी भर जाएगी। बस बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। परंतु कुछ थोड़ा ही करते तो नशा चढ़ जाता कि हम तो बड़े होशियार हैं। हाँ, बाबा अब उन अहंकारी बच्चों के लिए कह रहे कि जो थोड़ा भी करते ना, तुमको लगता है कि हम तो बहुत किए। तो बाबा कहते हैं, रुपये में बस 4 आना ही अभी वो भी नहीं सीखे हो तो किस बात का घमंड। हाँ, कोशिश करते रहो। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसीलिए हिम्मत रखो। फिर बाबा कह रहे, जिनको बाबा की याद रहती है वही ही सदा खुशी में रह सकते हैं। नहीं तो थोड़ी सर्विस की और समझे कि हम तो पास हो गए, तो ही देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। और देह अभिमान में तो आना नहीं है। किस बात का देह अभिमान आ जाता है? फलाना ने ऐसे बोला, फलाना ने हमसे बात नहीं, फलाना ने हमारे रिगार्ड नहीं, फलाना ने मेरी भावना को नहीं समझा। तो कसूर चाहे किसी का भी हो, रूठने के बाद बात की शुरुआत वही करते हैं जिन्हें रिश्ते की फिक्र होती है, कद्र होती है ना। फिर बाबा ने ब्रह्मा जी की महिमा करी कि कोई यह न समझे कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, वही राय देंगे। तभी भगवान कह रहे कि मैं साकार द्वारा ही राय देता हूँ। साकार की दिल से उतरे तो निराकार के दिल से भी उतर जाओगे। बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे बाबा। भक्ति में भी है ना, शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो सामने बैल रहता है ना गेट पर, उसके कान में कहो तब शिव तक संदेश जाता है। तो यही तो है वो ब्रह्मा बैल। साकार तन में भगवान का रथ है ना ये, इनके तन में तो भगवान आए ना, तो ये हो गए उनकी सवारी। तो उनको खुश करना है, उनसे राय लेनी है, तब निराकार तक पहुंचेगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को इस ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए, तो ही बाबा खुश होकर आफरीन देवे, जिनसे बहुतों का कल्याण होगा। भगवान खुश होते हैं जो सर्विस में एकदम लगे रहते हैं, महारथी बच्चे, क्योंकि बाबा की सर्विसेबल बच्चे पर ही आंख लगी रहती है। अब हम चाहते हैं ना कि भगवान की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे, भगवान हमें देखते रहे, तो सर्विस करनी है जितना भी हो सके, मन वचन कर्म से। किसी का मन बहुत टूट रहा है, हाँ बहुत चिंता में, उसके मन को हील करो। और मन के लिए कहते हैं ना कि एक फार्मास्यूटिकल बाहर है, मेडिकल साइंसेस द्वारा, विज्ञान के द्वारा, एक फार्मास्यूटिकल हमारे मन के अंदर है, हमारे शरीर में। और उसका जो स्रोत है वो परमात्मा है, वो चला रहा। अविनाशी सर्जन वही है ना, सबसे बड़ा डॉक्टर वही है। हमारे मन के फार्मास्यूटिकल में हमेशा फ्रेशनेस रहे, खुशी रहे, निश्चिंतता रहे, विजय पाने की निशानी हो, तो हम हर बड़े से बड़े हर्डल को भी पार कर लेंगे। कुछ नहीं है ईश्वर के सामने, क्या कुछ बड़ा है? बिल्कुल नहीं। मुश्किलें आई हैं, कह दो ना मुश्किलों से कि हमारा बाबा बड़ा है। और जब खुद एक माँ खुश रहेगी ना, उसके पास कुछ प्रॉब्लम आई है, वो अगर चिंता मुक्त है तो अपने घर के सभी तरफ वो लहरें फैलाएंगी। और वो दुखी होगी, वो रो रही है, तो फिर और लोग तो और दुखी हो जाएंगे ना। इसीलिए बहुत बड़ी तपस्या समझो, जिम्मेवारी समझो, ईश्वर ने आपको दिया है। आपको एकदम फ्रेश रहना है और ये समझना है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है कारण को निवारण में डालकर उसको खत्म कर लेंगे, और जल्दी ही खत्म करेंगे। किसी पिछले का कोई उदाहरण देखकर मन को दुखी नहीं करेंगे कि फलाना को ऐसे हुआ था तो उसका ऐसा हुआ, नहीं। हर एक का अपना अपना कर्म, अपना अपना हिसाब है। और आप तो सत्कर्म की राह पर हो, आप तो पवित्र आत्मा हो। आपको तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तो सर्विस करनी है अपने मन की। तैयार है ना? हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए
बाबा के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। बाबा ने भी बोला ना, सर्विस करो अपनी, तो अपनी सेवा का समाचार दो कि हमने अपने मन को तैयार कर लिया है। भगवान के ऊंचे ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पर, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। मतलब झूठा अहंकार नहीं दिखाना है कि हम तो बहुत होशियार हो गए। उल्टे नशे में नहीं जाना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सर्विस की युक्तियां रची हैं, सर्विसेबल बनना है। समय बर्बाद चिंता करने में, रोने धोने में भी नहीं बिताना है। जो हो गया उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। खुश रहकर, भगवान हमारे साथ है। वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सहयोगी भव। कैसे बनेंगे? सहयोगी अर्थात हम सहयोगी बनना है उनके लिए। देखो, जो हमसे मीठी बातें कर रही है उसके सहयोगी बनना तो ईजी है, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी बात बुरी लगती है उसका मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। हो गया ना, सहयोग मिल गया ना। हुँ? किसी की अनवांटेड अनवांटेड बात को सुनने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, अपने आप को आराम दे दो। ये भी बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ा सहयोग है। बाबा कह रहे, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली ना। पहले ज्ञान इतना थोड़ी ना विस्तृत हुआ था, दुनिया में इतना नहीं फैला था, लेकिन स्नेह के आधार से कितनी सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह से सभी को सहयोग मिलाया, इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन भावन बने। सच बात है, दादियाँ तुम्हारी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन स्नेह, योग और शक्ति से विदेशों में जाकर सेवा की, है ना। तो साकार स्नेह से ही हम सहयोगी बनाते हैं। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। त्याग करो अपनी कमी कमजोरियों का, अपने विकार का, अपने क्रोध का। आवाज नहीं करना है, आपकी कीमत बढ़ रही है, शांत हो जाओ। नोट की तरह है। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। तो डिस्टर्ब करने वाले बोल वही है, चिंता, फिक्र, तनाव, डर, उनसे ऊपर उठ जाओ। फरिश्ता बनो। फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं है, जिसका कहीं आगे कुछ नहीं होने वाला है। जो आया है वो जलने वाला है, खत्म होने वाला है। तो फिर क्यों व्यर्थ मन को संकल्प दे, चिंता करें, हाँ, डिस्टर्ब हो। वैसे बोल से हमें मुक्त होना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।